हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 10 द स्टॉर्म एट नाइट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। रात के समय तूफान, आंधी, है ना। इसका मतलब यही है, स्टॉर्म एट नाइट, रात के समय आंधी तूफान। यहाँ पे स्पीकर जो है उनके साथ ये घटना हुआ है और उन्होंने ये घटना को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ हुआ है। स्टॉर्म एट नाइट। वी आर यूज टू We are used to sudden storms up here, up in the hills. स्पीकर जो है वो हिली एरिया में रहते हैं और ऊंचाई पे रहने रहने के बाद उनको स्टॉर्म्स का आदत सी हो गई है। ठीक है, सडन स्टॉर्म्स, अचानक से आंधी तूफान आने का जो है उनको आदत है, क्योंकि वो लोग ऊंचे ऊंचे जगह पे रहते हैं, हिली एरिया में। द ओल्ड बिल्डिंग इन विच आई लिव हैज़ ओवर 100 years. The old building in which I live has for over 100 years stood against the force of wind and rain. तो जिस ओल्ड बिल्डिंग में मैं रहता था, इन विच आई लिव, जिस ओल्ड बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, वो 100 ईयर्स से, लगभग 100 ईयर्स से इस आंधी तूफान, हवा, बारिश का सामना कर रहे हैं। इट्स अ 2 स्टोरीड बिल्डिंग, ये 2 माले की बिल्डिंग है। एंड आई लिव ऑन द अपर फ्लोर वाइल माई अडॉप्टेड फैमिली, 4 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स लिव डाउन स्टेयर्स। मैं यहाँ पे कौन है? यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है कि मैं इस दो मंजिले इस 2 मंजिले बिल्डिंग के दूसरे माले पे मैं रहता हूँ और अपर फ्लोर पे मैं रहता हूँ। और मेरे अडॉप्टेड फैमिली जो है, जिसमें 4 बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो क्या, वो डाउनस्टेयर्स में रहते हैं, वो नीचे वाले माले पे रहते हैं। एडॉप्टेड फैमिली का मतलब क्या हुआ? मतलब अपना जैसा, अ फैमिली दैट इज़ नॉट योर ओन, जो फैमिली तुम्हारा अपना नहीं है लेकिन अपनों से भी ज़्यादा है, बहुत प्यार है आपस में, तो उसको एडॉप्टेड फैमिली हम लोग बोलते हैं। जैसे हमें अपने पड़ोसी से, हमें नेबर में जो अंकल रहते हैं या फिर कोई रहते हैं और अंकल, आप लोगों को भी पता होगा, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब पापा का, मम्मी का या किसी का घनिष्ठ मित्रता होता है। तो हम लोगों का घर में आना जाना होता है, तो वो एक दूसरे के लिए, मतलब हम लोग फैमिली ही होते हैं, है ना। ओन फैमिली तो नहीं है, अपने फैमिली तो नहीं है, लेकिन अपने से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो वैसा ही फैमिली को एडॉप्टेड फैमिली बोला गया है यहाँ पे। द रूफ इज मेड ऑफ टीन शीट्स विथ अ सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स। तो रूफ जो है वो टीन शीट से बनाया गया है और सीलिंग, सीलिंग मतलब रूम के अंदर से जब अब आप ऊपर देखेंगे जहाँ पे फैन लटका हुआ रहता है, वो वाला जो सरफेस है उसको सीलिंग बोलते हैं अंदर की तरफ से। तो उसमें वुडन बोर्ड से लगा हुआ है जहाँ पे फैन हम लोग लगाते हैं अंदर। ठीक है, और बाहर से टीन का शीट लगा हुआ है। इट हैड हेल्ड फास्ट इन अदर स्टॉर्म्स। हेल्ड फास्ट का मतलब क्या होता है? वो बहुत मजबूती के साथ दूसरे आंधी तूफान में टिका हुआ था। ये जो बिल्डिंग है, ये जो छत है, ये टिका हुआ था। बट दैट नाइट द विंड केम रशिंग एट अस विद अ वू। लेकिन उस रात विंड जो है वो काफ़ी तेज़ी से आया, वू करके आवाज़ करके। द ओल्ड रूफ ग्रोन एंड क्लैटर्ड फॉर मैनी आवर्स। और वो जो पुराना रूफ, पुराना जो छत है, वो दर्द से कराने लगा, ऐसा मानो। मतलब जब कोई दर्द से कराता है तो उसको ग्रोन बोलते हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा था कि वो दर्द से करा रहा है। और क्लैटर्ड का मतलब होता है बहुत हार्श साउंड कर रहा था, खटर पटर पूरा, क्योंकि हवा बहुत तेज था, है ना, और टीन का शीट था तो उसको बहुत पटक रहा था। द रेन हिट द विंडो एंड लाइट्स केप्ट कमिंग एंड गोइंग। बारिश जो है इतना तेज आ रहा था, वो विंडो को हिट कर रहा था, और लाइट जो है वो आ रहा था और जा रहा था। आंधी तूफान के टाइम में हमेशा ऐसा ही होता है, लाइट आती है और जाती है। वी कुडेंट स्लीप बट वी स्टेड इन बेड फॉर वार्मथ एंड कम्फर्ट। हम लोग तो सो नहीं पाए, लेकिन बेड पे हम लोग थे, थोड़ा सा गर्माहट, थोड़ा सा आराम के लिए। आफ्टर अबाउट 4 आवर्स द रूफ कुड टेक इट नो मोर। लगभग 4 घंटे के बाद हमारा जो छत था, हमारा जो रूफ था, वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। माई पार्ट ऑफ इट वॉज द फर्स्ट टू गो। और मेरे रूम का जो छत है वो सबसे पहले गया, मतलब सबसे पहले उड़ गया। आंधी तूफान में मेरा छत जो है, सबसे पहले मेरा ही छत उड़ गया। 4 घंटा बर्दाश्त किया, उससे ज़्यादा नहीं झेल पाया।
द विंड गॉट अंडर द रूफ। विंड हवा जो है वो रूफ के अंदर आने लगा। विथ अ रिपिंग साउंड, मतलब एक चीरता हुआ साउंड, खड़खड़ाता हुआ साउंड करके विंड जो है रूफ के अंदर आने लगा। द मेटल शीट्स ब्लीव ऑफ, और ऊपर जो मेटल का शीट्स था रूफ में, छत पे टीन का जो शीट्स था वो सब उड़ जाने लगा। सम ऑफ देम ड्रॉप्ड विथ क्लैप्स लाइक थंडर ऑन द रोड बिलो। और कुछ कुछ टीन का सीट जो नीचे थपाक थपाक करके, क्लैप करके, आवाज़ करके, थंडर के साथ, जैसे थंडर होता है बादल गरजता है, वैसे धड़धड़ा करके नीचे रोड पे गिरने लगा कुछ छत का जो शीट्स है ना। आप लोग भी देखे होंगे आंधी तूफान में जो छत पे जो लोग, जो जिनका छत जो है वो चदरा का होता है, टीन का होता है ना, शीट्स लगा हुआ रहता है, वो सब उड़ जाता है ना, और नीचे गिर जाता है आवाज़ करते हुए। आई थॉट वेल नथिंग कैन बी डन नाउ। और स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने तो ये सोच लिया कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो होना है वो होके ही रहेगा। बट सडनली आई फेल्ट आईसी वाटर ऑन माई फेस। लेकिन अचानक से मुझे अपने फेस पे बर्फ़ का जो पानी होता है वैसा ठंडक फील हुआ। आई लीप्ड फ्रॉम माई बेड, और मैं अपने बेड से जंप किया, उछल गया। अ लार्ज पार्ट ऑफ द सीलिंग हैड ब्लोन ऑफ, और तब तक एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे सीलिंग का वो उड़ चुका था। हमारे छत का जो पार्ट है, बहुत सारा पार्ट वो उड़ चुका था। वाटर वॉज ऑल्सो पोरिंग ऑन टू माई ओपन टाइपराइटर। पानी जो है मेरे खुले टाइपराइटर पे भी गिर रहा था, एंड ऑन टू द रेडियो, और रेडियो पे भी, बेड कवर्स पे भी, एंड क्लोदेज कबर्ड, और कपड़े रखे हुए जो कबर्ड है उस पर भी पानी गिर रहा था। पिकिंग अप माई प्रेसियस टाइपराइटर आई स्टम्बल्ड इन टू द फ्रंट रूम। और अपने कीमती टाइपराइटर को उठा करके मैं लड़खड़ाता हुआ सामने के रूम में गया। स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ाते हुए, चलते हुए। वाटर पोर्ड थ्रू द विंडो स्लैट्स। विंडो के जो स्लैट्स है, विंडो का जो स्लैट्स है जो खुलता है, बंद होता है, उसमें से वाटर अंदर आने लगा। डाउन ऑन द बुक शेल्फ्स, और बुक शेल्फ्स पे जाने लगा, जहाँ पे किताबें रखी हुई होती हैं अलमारी में। बाई नाउ द चिल्ड्रन हैड जॉइंड मी। तब तक सारे बच्चे आ गए थे, मुझे ज्वाइन कर लिए थे, मेरे साथ आ गए थे। डॉली एंड हर ब्रदर हरीडली पिक्ड अप आर्मफुल्स ऑफ बुक्स एंड कैरिड देम इनटू देयर रूम। डॉली और उसका भाई बहुत जल्दी जल्दी आया, और अपने हाथों में भर भर करके किताबों को उठाया और अपने रूम में ले जा कर के रखने लगे। द फ्लोर वॉज वेट, ज़मीन जो है वो भीगा हुआ था। सो द बुक्स हैड टू बी पाइल्ड ऑन द बेड्स। इसीलिए ज़मीन भीगा हुआ था, इसीलिए किताबों को बेड के ऊपर रखा जाने लगा। पाइल्ड का मतलब क्या होता है? पाइल्ड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। पाइल्ड ऑन द बेड्स, बेड के ऊपर में एक के ऊपर एक बुक रख दिया गया। सडनली अ लार्ज फील्ड रैट लीप्ड ऑन टू द डेस्क। अचानक से क्या हुआ, एक बाहर का एक चूहा जो है वो कूदता हुआ डेस्क पे आ गया। डॉली स्क्विल्ड एंड रैन फॉर द डोर, और डॉली उसको देख करके बहुत ज़ोर से चीखी और दरवाजे की तरफ भागी। फिर क्या होता है? इट्स ऑल राइट सेड मुकेश हर ब्रदर। उसका जो मुकेश उसका भाई था, वो बोला कि इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं डॉली, ही इज़ ओनली लुकिंग फॉर शेल्टर फ्रॉम द स्टोम। वो तो आंधी तूफान चल रहा है, उसके वजह से वो शेल्टर ढूंढ रहा है। शेल्टर मतलब घर ढूंढ रहा है, छुपने का जगह ढूंढ रहा है, छत ढूंढ रहा है। कोई बात नहीं, वो आ गया तो जो रैट है उसके बारे में बोला जा रहा है। टू रूम्स वे नाउ रूफलेस, और अब दो रूम जो है वो रूफलेस हो चुका था। छत जो है वो उड़ चुका था आंधी तूफान में। बारिश की बूंदें आ रही थी, बुक शेल्फ्स में भी आ रही थी, फ्लोर भी भीग चुका था। वी सॉ फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग एंड देन द लाइट्स वेंट आउट। और हम लोग लाइटनिंग के फ्लैशेस देख रहे थे अपने घर से, क्योंकि छत ही उड़ गया था। तो सोचो, रूम से ही हम लोगों को लाइटनिंग भी दिखने लगा, बिजली चमक रहा था, उसी को लाइटनिंग बोलते हैं। और फिर लाइट्स चला गया, हमारा जो घर का जो करंट है वो चला गया। द चिल्ड्रंस फादर हैड ऑलरेडी फाउंड अ लैम्प। जो बच्चों के जो फादर थे वो एक लैम्प ढूंढ चुके थे। एंड वी वेंट ऑन मूविंग बुक्स, पेपर्स एंड क्लोथेस टू द चिल्ड्रंस रूम। और हम लोग फिर बुक्स को, पेपर्स को और कपड़ों को चिल्ड्रंस के रूम में मूव करने लगे, ताकि पानी से बचाया जा सके। आवर फीट वेर फ्रीजिंग, हमारा पैर जो है वो जमने लगा ठंड से। टेबल्स एंड चेयर्स वेर पाइल्ड हाई विद बुक्स। टेबल्स हो गया, चेयर्स हो गया, वो सब में किताबें भर गए थे।
एक के ऊपर एक रखते रखते द बेड्स वेयर पुश्ड इनटू द ड्राइएस्ट कॉर्नर ऑफ द चिल्ड्रंस रूम। बेड को सारे बेड को बच्चों के रूम के सबसे ड्राइएस्ट, सबसे सूखा हुआ जो किनारा है उधर ले जा करके रख दिया गया कॉर्नर में। वी स्पेंट द रेस्ट ऑफ द नाइट huddled in blankets and quilts while the storm blew outside। बाहर तो स्टॉर्म ब्ल्यू हो ही रहा था, बाहर स्टॉर्म आंधी तूफान चल ही रहा था, लेकिन रात को हम लोग पूरा रात, बचा हुआ जो रात था, रेस्ट ऑफ द नाइट जो है, हम लोग ब्लैंकेट में, कंबल में, रजाई में कुकुड़ करके बैठे रहे, बिताएं ऐसे करके। लेकिन तब तक आंधी तूफान बाहर चल रहा था। स्लोली द विंड स्टॉप्ड एंड इट बिगेन टू स्नो। और अचानक से हवा रुक जाती है और फिर बर्फबारी होने लगता है, स्नोफॉल होने लगता है। स्नो फ्लेक्स फ्लोटेड इन द एयर एंड फेल थ्रू द गैप्स इन द सीलिंग, सेटलिंग एवरीवेयर। स्नोफ्लेक्स, बर्फ का जो गुच्छा है वो हवा में तैरने लगा, है ना। स्नोफ्लेक्स हवा में तैरने लगा और वो सीलिंग में जो गैप आ गया था, हमारा जो सीलिंग जो उड़ गया है उसमें जो गैप्स आ गया था, उसके बीच से स्नोफ्लेक्स अंदर आके सब जगह सेटल हो रहा था, सब जगह बैठ जा रहा था। अर्ली अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग वी फाउंड द विंडो पेन्स कवर्ड विथ स्नो एंड आइसिकल्स। और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग क्या पाए, हमारा जो खिड़की का पैन्स था वो कवर हो चुका था स्नो से, बर्फ़ से और आइसिकल्स से। बर्फ़ के मतलब तो आप समझ गए। आइसाइकिल्स क्या है, क्या आइसाइकिल्स जो है, बर्फ़ जब रात को गिरता है बहुत ज़्यादा तो ऐसे लंबा लंबा पॉइंटेड पॉइंटेड बन जाता है ना। इसको आइसाइकिल्स बोलते हैं। बर्फ़ ही है लेकिन ये लंबा लंबा नुकीला नुकीला ऐसा लटकता हुआ बन जाता है छत के ऊपर, विंडो के साइड में, है ना। तो ऐसा सुबह को हो गया, लेकिन इतना सारा घटना हो गया, लेकिन स्पीकर जो है यहाँ पे एक बार भी शिकायत नहीं किया है स्टॉर्म के बारे में। स्टॉर्म आ रहा है तो वो झेल रहा है, वो अपनी किताबों को, अपने घर को बचाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टॉर्म का बुराई नहीं किया उसने, नेचर का बुराई नहीं किया। नेचर जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और अभी देखो स्नोफॉल हो रहा है तो उसको एज ए इंजॉयमेंट भी ले रहा है, वो उसको इंजॉयमेंट में भी वो देख रहा है ना। उसको वो बुरा नहीं बोला अभी तक। Then the rising sun shone through the gaps in the ceiling and turned everything to gold। और सूरज जो है वो उग गया था। शोन का मतलब होता है शाइन का पास्ट फॉर्म। शाइन का पास्ट फॉर्म है शोन। तो सूरज उग चुका था, उसका रोशनी जो है सीलिंग के गैप से अंदर आने लगे थे। और एवरीथिंग, घर के अंदर में जो एवरीथिंग थे, सारे चीज़ जो है वो गोल्डन टाइप दिख रहे थे, क्योंकि सूरज की रोशनी में सब गोल्डन दिखता है। स्नो क्रिस्टल्स शोन लाइक डायमंड्स ऑन द एम्प्टी बुक शेल्फ्स। स्नो का जो क्रिस्टल्स था, बर्फ़ के जो टुकड़े थे, वो ऐसे चमक रहे थे जैसे कि वो डायमंड हो खाली बुक शेल्फ्स के ऊपर में। मतलब बुक शेल्फ्स के ऊपर में डायमंड के टुकड़े पड़े हुए हों ऐसा लग रहा था, जबकि वो क्या था, बर्फ़ के टुकड़े। द चिल्ड्रंस फादर who went out to find a carpenter and टीन स्मिथ। चिल्ड्रन का जो फादर है वो सुबह होने के बाद बाहर जाते हैं, कारपेंटर ढूंढते हैं और टीन स्मिथ को ढूंढते हैं। टीन स्मिथ वो उस इंसान को कहा जाता है जो लोहे लक्कड़ का काम करते हैं, टीन का काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं, है ना। जैसे लोहार हो गया, ताकि छत को बनाया जा सके। वो छत को बनाने के लिए कारपेंटर और टीन स्मिथ को ढूंढने गए। द रेस्ट ऑफ अस स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन द सन टू ड्राई आउट। और बाकी हम लोग जो घर पे थे वो लोग क्या किए, सारे सामान को सूरज की रोशनी में डालने लगे, ताकि वो सब सारे सामान सूख जाए। बाई इवनिंग वी हैड गॉट मच ऑफ द रूफ ऑन अगेन। और शाम होते होते हम लोगों का रूफ वापस आने लगा, क्योंकि कारपेंटर और टीन स्मिथ जो हैं वो काम पे लग चुके थे और वो लोग हमारे रूफ को मरम्मत कर दिए थे। इट्स अ मच इम्प्रूव्ड रूफ नाउ। और अब जो रूफ बना है ये काफ़ी इम्प्रूव्ड लग रहा है, काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टॉर्म विथ कॉन्फिडेंस। और हम लोग आने वाले नेक्स्ट स्टॉर्म को कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग झेल लेंगे, ऐसा स्पीकर कह रहे हैं। क्योंकि स्पीकर को पता है कि जिस हिली एरिया में वो रहते हैं वहाँ स्टॉर्म का आना, वहाँ आंधी तूफान का आना एक कॉमन सी बात है। आज आया है ऐसा नहीं है कल नहीं आएगा।
फिर से स्टॉर्म आएगा, फिर से स्टॉर्म आएगा, आंधी-तूफ़ान आएगा ही और हम लोगों को झेलना ही है। तो इसीलिए हमारा जो रूफ़ अभी बन गया है, छत जो बन गया है, वो काफ़ी मज़बूत हो गया है इस टाइम में और कॉन्फिडेंटली स्पीकर कह रहा है कि अगला जो स्टॉर्म आएगा, हम लोग उसको अच्छे से झेल लेंगे, ठीक है? तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आंसर भी इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।